एक शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और उनके दो बेटे रहते थे। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। माँ का नाम ललिता, बड़ा बेटा राम और छोटे बेटे का नाम श्याम था। दोनों भाई अपनी माँ के बहुत करीब थे। जो भी माँ कहती दोनों वही करते थे। समय के साथ दोनों भाइयों की शादी हो गई। बड़ी बहू थोड़ी कम पढ़ी लिखी और छोटी बहू तेज तर्रार थी। ललिता को शुरू से ही अपने घर को अपने तरीके से चलाने की आदत थी। दोनों बहू के आने के बाद भी उसके घर में सिर्फ उसी का चलता था। घर के सारे फैसले ललिता ही लिया करती थी। दोनों बहू को उसकी हर बात माननी पड़ती थी, चाहे उनका मन हो या ना हो। छोटी बहू इस बात को लेकर हमेशा गुस्से में रहती और अपने पति से कहती, सुनिए, आप सभी माँ का साथ हमेशा देते हो और देना भी चाहिए, पर गलत बात पर उन्हें समझाना भी चाहिए। फिर कोई क्यों कुछ नहीं कहता। उसकी बात सुनकर श्याम ने कहा, देखो, माँ हमेशा सही करती है। वह जो भी करती है इस घर की भलाई के लिए करती है। तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए, बड़ों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यह कहकर श्याम वहाँ से चला जाता है। छोटी बहू अपनी बात बड़ी बहू को समझाने की कोशिश करती है और कहती है, दीदी, आप भैया को क्यों नहीं समझाती? मैं तो इनको बोलती हूँ पर ये सुनना ही नहीं चाहते। तभी बड़ी बहू कहती है, यही हाल मेरा भी है। हमारी किस्मत ही ऐसी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी उनके ससुर आते हैं और जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, सुनती हो, अरे सुनती हो। सभी उनकी आवाज़ सुनकर भागे भागे से आए। तभी ललिता पूछती है, क्या हो गया? सारा घर को सिर पर क्यों उठा लिए हो? तभी बाबूजी बोलते हैं, बात ही कुछ ऐसी है। बड़े बेटे राम ने पूछा, क्या हुआ बाबूजी, सब ठीक है ना? तभी वो कहते हैं, कुछ ठीक नहीं है। ललिता कहती है, कुछ बताओगे क्या हुआ है? तभी बाबूजी कहते हैं, हमारा व्यापार डूब गया। सरकार ने अतिक्रमण के नाम पर हमारा दुकान तोड़ दिया। हम सब बर्बाद हो गए। सभी ने अपना सिर पकड़ लिया। और तभी ललिता कहती है, हाय हाय सत्यानाश उनका, हमारा ही दुकान तोड़ने को मिला था। दोनों बहुएं अपने बाबूजी के लिए पानी लाती है और देते हुए कहती है, बाबूजी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हम सभी को इस समय हिम्मत रखना चाहिए। सास गुस्से में बोलती है, तुम दोनों होती कौन हो हमें यह बात समझाने वाली? तुम दोनों हमें हिम्मत दोगी? अपने घर से तो कुछ लाई नहीं और आज हमें समझा रही हो। इस घर में किसे बोलना है और क्या बोलना है यह मैं तय करूँगी। जब देखो बीच में बोलने की आदत हो गई है। जाओ अपना काम करो। दोनों बहू का इस तरह से अपमान होना घर में हर रोज की बात थी। दोनों कुछ कहती, खरी खोटी सुनाने लगती। ललिता को बस मौके की तलाश होती दोनों बहुओं को ताना सुनाने का। दोनों बहू के ललिता की बात सुनकर आंखों में आंसू आ गए। इस बार राम और श्याम को भी अपनी माँ की बात बुरी लगी, पर बिना कुछ बोले सभी वहाँ से चले जाते हैं। दोनों बहू आपस में बात करती है, क्यों दीदी, हम इस घर के कुछ नहीं लगते? क्या हमने कुछ गलत बोल दिया? बाबूजी और सभी को हिम्मत ही तो दे रहे थे। तभी बड़ी बहू कहती है, हाँ छोटी, पर माँ जी को हमारा बोलना ही पसंद नहीं है। उन्हें तो बस हम पर शासन चलाना अच्छा लगता है। राम और श्याम अपने बाबूजी के साथ मिलकर अपना दुकान को ठीक कर रहे थे और मन ही मन में सोच रहे थे कि माँ ने आज बेवजह ही दोनों को डांट दिया। कुछ दिन बाद अचानक ललिता का तबीयत खराब हो जाता है। डॉक्टर उसे रेस्ट करने की सलाह देता है। तभी छोटी बहू मन में सोचती है कि यही मौका है माँ जी को उनकी गलती का एहसास दिलाने का। और यह बात वह बड़ी बहू से बोलती है, दीदी, माँ जी के पास हम दोनों में से कोई नहीं जाएगा। यदि वह आवाज़ देंगी तब भी हम उनके पास नहीं जाएंगे और उनकी कोई सेवा नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर बड़ी बहू हैरानी से कहती है, यह क्या बोल रही हो? अगर किसी ने सुन लिया तो घर में कलह हो जाएगी। तुमने सुना नहीं? डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा है और हमें उनका ध्यान भी रखना है। तभी छोटी बहू कहती है, हाँ दीदी, मुझे मालूम है, पर मुझ पर भरोसा कीजिए, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। यही मौका है माँ जी को उनकी गलती का एहसास दिलाने का। फिर हमें यह मौका नहीं मिलेगा और इस तरह से हर रोज़ हमें इस घर में अपमान सहना पड़ेगा। बड़ी बहू ने भी उसकी बात मान लिया। कुछ देर बाद ललिता दोनों को आवाज़ देती हुए कहती है, कहाँ मर गई हो? तुम दोनों सुन रही हो? जल्दी आओ, मुझे प्यास लगी है। लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर कोई नहीं आता है। कुछ देर बाद राम और श्याम खाना खाने के लिए आते हैं और अपनी माँ के पास जाकर पूछते हैं, कैसी हो माँ?
यह बात सुनते ही ललिता गुस्से में आ जाती है और कहती है, कैसी हूँ, दिखाई नहीं देता है? कब से तुम दोनों की लुगाई को आवाज़ दे रही हूँ कि पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है, पर कोई सुनता ही नहीं है। तुम दोनों ने सिर पर चढ़ा रखा है उन दोनों को। दोनों गुस्से में अपनी अपनी बीवियों को आवाज़ देते हैं और दोनों बहुएं सामने आकर खड़ी हो जाती है। तभी श्याम अपनी बड़ी भाभी से कहता है, यह सब क्या सुन रहा हूँ भाभी, यह तो बदतमीज है, पर आप तो समझदार हो। यह सुनते ही छोटी बहू कहती है, क्यों करे आपकी माँ का सेवा, कौन है हम दोनों? इन्होंने तो कभी हमें इस घर का नहीं समझा। जब हम इनके कुछ लगते ही नहीं तो फिर हमसे उम्मीद कैसी? आपसे उम्मीद करें, आपसे इनका रिश्ता है। हम अच्छा करें चाहे बुरा करें, कभी हमें इस घर में बोलने नहीं दिया गया। आज तक आप दोनों ने भी कभी हमारा साथ नहीं दिया, तो आप आज किस अधिकार से हमें बोल रहे हो? बड़ी बहू ने भी कहा, देवर जी, माँ का इज्जत करना, उनकी बातें मानना अच्छी बात होती है, पर उनको उनकी गलतियों पर समझाना भी चाहिए। हम यह नहीं कहते कि आप उनसे झगड़ा करें, उनका अनादर करें, पर जब माँ और आपकी पत्नी के बीच में कोई अनबन होती है तो आप दोनों का फर्ज है कि वहाँ पर धैर्य से काम लें। माँ और पत्नी दोनों का मान सम्मान को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। माँ जी ने सास होने का अधिकार खूब जमाया, लेकिन हमने कभी बहू होने का हक तक नहीं मांगा। इसलिए सवाल हमसे नहीं, आप दोनों को अपनी माँ से पूछनी चाहिए। दोनों की बात सुनकर राम और श्याम चुप हो जाते हैं। ललिता भी यह बात समझ जाती है कि जो बेटा आज बहू की बात सुनकर चुप हो सकता है, वह कल जाकर मुझसे सवाल भी कर सकता है। भलाई इसी में है कि अब मुझे अपना बुरा व्यवहार छोड़कर बहू को मान सम्मान के साथ घर का पूरा अधिकार देना चाहिए। ललिता ने अपनी बहू से माफ़ी मांगा और बहुएं भी ललिता को अपनी माँ की तरह मानते हुए खूब सेवा किया।